नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में इंडियन कल्चर के महत्वपूर्ण जीके प्रश्न उत्तरों को बताया गया है जो सभी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, शुरुआत के 10 प्रश्न भारतीय इतिहास का है तथा शेष 40 प्रश्न इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है, विजौलिया शिलालेख किसका संक्षिप्त इतिहास लिखने में सहायक है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद रखें। प्रश्न कह रहा है, विजौलिया शिलालेख किसका संक्षिप्त इतिहास लिखने में सहायक है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, चौहान शासन। आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, चौहान शासन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, नयन चंद्र। आप लोग इसे याद रखें। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट में इंडियन कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, जयानक। आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और यह एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, जयानक इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, वीर विनोद के लेखक कौन हैं। वीर विनोद के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, श्यामल दास। श्यामल दास जो हैं वीर विनोद के लेखक हैं। आप लोग इसे याद रखें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न दिया गया है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, अबुल फजल। आप लोग इसे माइंड में बैठा लें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और वीडियो को लाइक कर दें ताकि भविष्य में आप चाहे जब इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां नंबर प्रश्न दिया गया है, पृथ्वीराज अंत में किसके द्वारा पराजित हुए थे। पृथ्वीराज अंत में किसके द्वारा पराजित हुए थे। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, मोहम्मद गौरी के द्वारा अंत में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। तो आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग दोस्तों किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां नंबर प्रश्न दिया गया है, सबसे प्राचीन फारसी लेख कौन सा है। सबसे प्राचीन फारसी लेख कौन सा है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है दोस्तों, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां नंबर प्रश्न दिया गया है, राज प्रशस्ति का लेखक कौन था। राज प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति को लिखा था। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एनाल्स एंड एंटीविक्टीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, एनाल्स एंड एंटीविक्टीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, कर्नल टाड। आप लोग याद रखें, यह यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं भारतीय इतिहास के लास्ट प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है, इतिहास का सबसे प्राचीन या सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है। इतिहास का सबसे प्रमाणित स्रोत कौन सा है। तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, पुरातात्विक स्रोत। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंडियन कल्चर के प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न दिया गया है, राजवल्लभ के लेखक कौन है। राजवल्लभ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, मंडन। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो सभी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पद्मावत किसकी रचना है।
पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, जायसी की रचना है। आप लोग इसे याद रखें। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जायसी ने किसकी रचना की है, तो पद्मावत की रचना की है। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंपटीशन की एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, बिहू कहाँ का एक लोक नृत्य है? बिहू कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहू जो है यह असम का लोक नृत्य है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से पुरस्कारों में कौन सा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आप लोग याद रखें, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध असमिया त्यौहार है? इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध असमिया त्यौहार है? दोस्तों असमिया त्यौहार का मतलब असम में मनाया जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू असमिया त्यौहार है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, और यह कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकप्रिय है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, बिहार में प्रचलित है, तो आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य कौन था? अकबर के प्रसिद्ध अदालत कवि कौन था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान था, तो आप लोग इसे याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और तमाम प्रकार के वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग लिंक पर टच करके वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी से संबंधित सभी प्रश्नों को बताया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा है? अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा है, या अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, सितार। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सितार का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो का नाम आता है दोस्तों यहाँ पर। ए नंबर ऑप्शन, सितार इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, अशोक इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों, केरल। यह 10 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। ओणम का त्यौहार केरल का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। यह त्यौहार लगभग 10 दिनों तक चलता है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, केरल इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथक कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, कथक कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, उत्तर भारत का कथक शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, और यह प्रश्न हर वर्ष रिपीट होता रहता है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रश्न कह रहा है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया। तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, तंजौर के मंदिर से प्रोत्साहित और प्रदर्शन किया हुआ नृत्य था। प्रश्न को दोस्तों एक बार फिर से पढ़िए और समझिए। प्रश्न कह रहा है तंजौर के मंदिर से प्रोत्साहित और प्रदर्शन किया हुआ नृत्य था। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है भरतनाट्यम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन भरतनाट्यम इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है। नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन मुंशी देवी प्रसाद ने। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आप लोग याद रखें, अक्सर यह सरकारी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, कान्हा हृदय प्रबंध के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन पद्मनाभ है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन पद्मनाभ इज द राइट आंसर। अक्सर यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह जनरल नॉलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रतियोगी एग्जाम्स जैसे एसएससी बैंक, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी प्रकार के सरकारी एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। मतलब कि अगर कहीं कहीं प्रश्न में पूछ लेता है कि जन गण मन के रचयिता कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है लिखा। तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत किसे कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है, सूजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो डी नंबर ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गीत। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। वंदे मातरम कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है या किसके द्वारा रचा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे अपने माइंड में बैठा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि भविष्य में आप लोग वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से अशोक किस वंश से संबंधित था। निम्न में से अशोक किस वंश से संबंधित था, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है मौर्य। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कालचक्र समारोह किसके साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कालचक्र समारोह किसके साथ जुड़ा हुआ है, दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन बौद्ध धर्म से कालचक्र समारोह जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसे याद रखें, बी नंबर ऑप्शन बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा के रचनाकार कौन हैं। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत के रचनाकार हैं। तो आप लोग याद रखें, बी नंबर ऑप्शन मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन गरबा। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य दोस्तों डांडिया और गरबा है। तो यहाँ पर
बी नंबर ऑप्शन गरबा इज द राइट आंसर। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। कभी कभी प्रश्न में यहाँ पर गरबा के स्थान पर डांडिया भी दे दिया जाता है, तो डांडिया भी ऑप्शन सही है, क्योंकि गुजरात का लोक नृत्य डांडिया और गरबा बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य हैं। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, आधुनिक काल में राजस्थान का इतिहास लेखन का प्रयास करने वाले लेखक थे। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है आधुनिक काल में राजस्थान का इतिहास लेखन का प्रयास करने वाले लेखक थे। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन कर्नल टाड। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, शासकों की प्रशंसा से भरे अभिलेख क्या कहलाते हैं। शासकों की प्रशंसा से भरे अभिलेख क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है राज प्रशस्ति। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अक्सर इस तरह का सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग दोस्तों माइंड में बैठा लें। और आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर बताएं। हम आपके भविष्य की उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है, मारवाड़ रा परागना रिविगत का लेखक कौन है। मारवाड़ रा परागना रिविगत का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन मुहरोत नैन्सी। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, 20वीं सदी का अंतिम महाकुंभ किस शहर में आयोजित किया गया। 20वीं सदी का अंतिम महाकुंभ किस शहर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन हरिद्वार। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, ए नंबर ऑप्शन हरिद्वार इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे माइंड में बैठा लें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और पास में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन नई दिल्ली। आप लोग याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, नौका दौड़ किस शहर की एक खास विशेषता है। नौका दौड़ किस शहर की एक खास विशेषता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन ओणम। ओणम दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि केरल में मनाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह लगभग 10 दिनों तक चलता है। इसमें नौका दौड़ की प्रतियोगिता की जाती है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, कथकली किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन केरल। केरल का प्रचलित लोक नृत्य कथकली है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, अपने माइंड में बैठा लें और वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया या गरबा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन गुजरात। गुजरात में डांडिया और गरबा बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर सभी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है और रिपीट होता रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्यालय स्रोत किसके द्वारा लिखा गया। नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन भरत मुनि द्वारा। नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का स्रोत भरत मुनि द्वारा लिखा गया। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। इस गीत के कितने पद स्वीकृत हुए हैं। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन केवल पहला श्लोक। आप लोग जरूर से जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस वर्ष में गाया गया था।
राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस वर्ष में गाया गया था? तो दोस्तों 1911 में गाया गया था, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न दिया गया है, पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाया जाता है? पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, जगन्नाथ भगवान के सम्मान में मनाया जाता है पूरी रथ यात्रा। आप लोग याद रखें, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जगन्नाथ इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप लोग याद रखें, माइंड में बैठा लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी एकेडमी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, संगीत नाटक एकेडमी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, अपने माइंड में बैठा लें। और दोस्तों विभिन्न प्रकार के वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों, इसको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, 3:2। 3 मतलब कि 3 अनुपात में लंबाई होगा और चौड़ाई 2 के अनुपात में होगा। अगर लंबाई 3 अनुपात है तो चौड़ाई थोड़ा 2 अनुपात में ही होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो वंश भास्कर के रचयिता दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, सूर्यमल मिश्रण जी हैं। सूर्यमल मिश्रण हैं, तो आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों 49 प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मुंडियार री ख्यात का विषय क्या है? मुंडियार री ख्यात का विषय क्या है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, मारवाड़ के राठौर। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक बार प्रश्न को फिर से समझिए, मुंडियार री ख्यात का विषय क्या है? तो इसके लिए बी नंबर ऑप्शन, मारवाड़ के राठौर। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, 1951 ईस्वी में हुई थी भारत की जनगणना। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तमाम वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।